Hello everyone, welcome back to Ath Fitness. Today's video is all about what is good nutrition. No matter what, diet is going to provide you some kind of nutrition. But is that nutrition a good nutrition? ऐसे 4 फैक्टर्स जिनके चेक बॉक्सेस को अगर आप टिक करते हो तो आप आपके डाइट को गुड न्यूट्रिशन कह सकते हो। इन 4 फैक्टर्स अगर आपके डाइट में है, इन 4 फैक्टर्स के अराउंड अगर आपका डाइट डेवलप करते हो तो आपको 100% गुड न्यूट्रिशन मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा। आज के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। बेल आइकन की वजह से आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ गुड न्यूट्रिशन? सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे डाइट को ऑप्टिमम बनाता है, जिसकी वजह से हम हमारी न्यूट्रिशन को गुड न्यूट्रिशन कह सकते हैं, वो है बैलेंस डाइटिंग। व्हाट इज बैलेंस डाइटिंग? ऐसा डाइट, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स को जस्टिफाई किया हो, ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में आपको मिल रहे हो। और बेसिक न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। तो आपका डाइट जो आप पूरे दिन में डाइट ले रहे हो, उसमें अगर आपको ये सभी न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में, इन प्रॉपर क्वांटिटी, इफ यू आर हैविंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स एवरी डे, देन योर डाइट इज बैलेंस्ड डाइट। और जब तक आपका डाइट बैलेंस नहीं है, उसे हम गुड न्यूट्रिशन नहीं कह सकते। वो न्यूट्रिशन सही नहीं है। आपको सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में न्यूट्रिशन मिल रहा है, उससे आपको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आपका डाइट सभी न्यूट्रिएंट्स से एनरिच होना चाहिए। हमारे बॉडी में हर एक न्यूट्रिएंट का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे कि रिपेयर एंड ग्रोथ, रिकवरी इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन, सिंथेसिस ऑफ सब सर्टन विटामिन्स, विटामिन ए, डी, ई, के इज द फंक्शन ऑफ फैट्स, टू फाइट विथ फ्री रेडिकल्स and to stop oxidation is the function of antioxidants, मतलब विटामिन्स और मिनरल्स, जिन्हें हम एंटी एजिंग पिल्स कहते हैं। तो ऐसे कई स्पेसिफिक फंक्शंस ये सभी न्यूट्रिएंट्स करते हैं। और जब तक हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में नहीं जा रहा है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को हम ध्यान से हर रोज नहीं ले रहे हैं, ये फंक्शंस अच्छे से नहीं होंगे। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ स्पेसिफिक फंक्शन टू बी डन टू बी कंप्लीटेड बाय अदर न्यूट्रिएंट। तो वो स्पेसिफिक फंक्शन के लिए आपको वही न्यूट्रिएंट चाहिए और इसीलिए हमारा डाइट बैलेंस होना चाहिए। तो जब तक आपका डाइट बैलेंस नहीं है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं आते हैं, हम उसे गुड न्यूट्रिशन नहीं कह सकते हैं, हम उसे ऑप्टिमम डाइट नहीं कह सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज न्यूट्रिएंट डेंसिटी। न्यूट्रिएंट डेंसिटी का मतलब क्या है? मैं आपको एक आसान एग्जांपल दूंगा। आपके पास 2 फूड्स है, एक है वड़ा पाव एंड एक है ओटमील। और ओटमील आपने बनाया है मिल्क, ओट्स, नट्स, रेजिन्स एंड पनीर के साथ। तो जो वड़ा पाव है उसमें भी आपको अराउंड 500 कैलोरीज मिल जाएंगी, पर इन 500 कैलोरीज में आपको कोई भी अच्छा न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, अच्छे क्वालिटी का न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है। वहाँ पे चीप क्वालिटी का फैट्स आपको मिल रहे हैं, वहाँ पे आपको ख़राब क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं। तो बेसिकली ये जो वड़ा पाव है, इसमें आपको बहुत सारी कैलोरीज मिल रही है, पर जो अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं मिल रहे हैं। पर जब आप ओटमील खा रहे हो तो ओटमील में आपको उतनी ही कैलोरीज मिल रही है, डेंस कैलोरीज मिल रही है, पर उस कैलोरीज के साथ आपको बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं, आपको प्रोटीन मिल रहा है, आपको अच्छे क्वालिटी के कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं, आपको इसेंशियल डाइटरी फैट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे फूड्स जो सिर्फ कैलोरीज में डेंस नहीं है, पर उनमें न्यूट्रिएंट्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके साथ और एक एग्जांपल है वेजिटेबल्स का, और ख़ास तौर पे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जब आप बहुत क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो, लेट्स से 200 ग्राम्स आप कंज्यूम करते हो, तो इस 200 ग्राम ग्रीन लीफी वेजिटेबल से आपको सिर्फ 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स, पर बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कैलोरीज उसमें कम है, पर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सभी फूड्स जिसमें कैलोरीज कम होगी या फिर ज़्यादा होगी, पर न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी।
तो आपको हमेशा फूड की न्यूट्रिएंट डेंसिटी पे फोकस करना है। जंक फूड, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड्स, पैकेज फूड, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सब एक कैलोरीज में बहुत ज़्यादा रहते हैं। इनमें आपको बहुत सारी कैलोरीज मिलेंगी पर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। और ये कैलोरीज क्या करेगी, अगर इसमें अच्छे क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो ये आपके बॉडी में सीधे स्टोर होने वाली है एज अ फैट। वो आपका कंपोजिशन खराब करने वाली है ये कैलोरीज। वो आपको फैट बनाएगी, आपका गलत वेट गेन होगा, ऐसा वेट गेन होगा जो प्रोडक्टिव नहीं है, क्योंकि उसमें अच्छे क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो ऐसे सभी फूड्स जिनमें बहुत सारी कैलोरीज है पर न्यूट्रिएंट्स मिसिंग है, ऐसे फूड्स आपको अवॉइड करने हैं। ये ऐसे फूड्स अगर आपके डाइट का हिस्सा है तो आपका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है। सो ऑलवेज फोकस ऑन न्यूट्रिएंट डेंसिटी, कैलोरीज भी मिले और हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए। और अगर वेट लॉस पे हो, फैट लॉस करना चाहते हो तो ऐसे फूड्स को सिलेक्ट करो जहाँ पे आपको खाने का सेटिस्फैक्शन मिले। आप बहुत सारा फूड कंज्यूम कर रहे हो पर कैलोरीज बहुत कम है पर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स, न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं सभी जो इंपॉर्टेंट है वो, पर कैलोरीज में बहुत कम है फूड, ऐसे फूड्स। थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कैलोरीज। जो पहला मैंने डिस्कस किया न्यूट्रिएंट डेंसिटी, वो तो इंपॉर्टेंट ही है पर कैलोरीज भी इंपॉर्टेंट है। आपका जो डाइट है उसमें से कितनी कैलोरीज आपको मिल रही है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आपका जितना भी टोटल ओवरऑल एक्सपेंडिचर है, दिन में जितना खर्चा है, उस खर्चे से ज़्यादा कैलोरीज आप ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा। जितना आपका खर्चा है उससे कम कैलोरीज आप खा रहे हो तो आपका वेट लॉस होगा। जब तक ये कैलोरीज का बैलेंसिंग आपके डाइट के थ्रू नहीं हो रहा है तब तक आप आपके डाइट को गुड न्यूट्रिशन नहीं कह सकते हो। आपका मोटिव क्या है, आपका गोल क्या है, आपका डाइट आउटकम बेस्ड है या नहीं है, जो आपके गोल को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके गोल्स अकम्प्लिश होने वाले हैं आपके डाइट से आने वाली कैलोरीज की वजह से। तो जब तक आपने आपके डाइट में से आने वाली कैलोरीज पे फोकस नहीं किया है, कितनी कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हो वो आपको पता नहीं है, तब तक आप उसे गुड न्यूट्रिशन नहीं कह सकते हो। एंड नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर इज एनर्जी ट्रांसफर। सबको पता है फिजिक्स में एक लॉ है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि हमारे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है, सिर्फ उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होते रहता है। तो जो फूड हम खा रहे हैं दैट इज द बिगेस्ट एनर्जी सोर्स। जो अभी एनर्जी हमारी है, our own energy, the energy we are experiencing is nothing but coming from our food. So the quality of food, the quality of energy coming from that food is our quality of energy. जो फूड हम खा रहे हैं वही एनर्जी हमें अगर ट्रांसफर हो रही है तो ऑब्वियसली जैसे फूड की क्वालिटी होगी, जैसे उसमें से मिलने वाली एनर्जी की क्वालिटी होगी, वैसी एनर्जी हमारी होने वाली है। अगर आप डेड फूड खाते हो, डेड एनर्जी कंज्यूम करते हो, डेड एनर्जी का मतलब नॉनवेज फूड नहीं है, ऐसा फूड जो बहुत ज़्यादा कुक किया है, ओवर कुक्ड है, उसमें से जो एनर्जी मिलने वाली है वो डेड एनर्जी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्प्राउट है, उस स्प्राउट को अगर हम सॉइल में डालते हो तो वो प्लांट यील्ड करेगा, या फिर जो कुक्ड स्प्राउट है उसे अगर हम सॉइल में डालते हैं तो उससे कोई प्लांट यील्ड नहीं होने वाला। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्प्राउट था, जो अनकुक्ड था, जो नेचुरल फॉर्म में था, उसमें लाइव एनर्जी थी और उसकी वजह से उसमें से प्लांट यील्ड हो रहा है। तो जैसा फूड हम खाते हैं वैसी एनर्जी हमें ट्रांसफर होती है। प्रैक्टिकली हमेशा लाइव, नेचुरल, अनकुक्ड फूड खाना इम्पॉसिबल है, 100% तो ये नहीं हो सकता, पर एटलीस्ट 40 to 50% हम हमारे डाइट को नेचुरल फॉर्म में ले सकते हैं, लाइव फॉर्म में ले सकते हैं। अगर हमारा फूड लाइव रहेगा तो वो लाइवलीनेस हमें ट्रांसफर होगी। हम कितना लाइव एक्सपीरियंस हो रहा है, हमारे पास कितनी लाइवलीनेस है, हम कितना एक्जुबरेंट फील करते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्वालिटी ऑफ फूड क्या है। बहुत सारा डेड फूड का मतलब बहुत सारा कुक किया हुआ फूड अगर हम हमेशा लेते हैं तो हमें बहुत सारी लिथार्जी मिलती है, हमें बहुत सारी डिजीनेस मिलती है, हम एक्टिव फील नहीं करते हैं। जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है वो डेड एनर्जी ट्रांसफर हुई है। आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप नेचुरल फ्रूट्स, सैलेड, लाइव स्प्राउट्स, जो भी नेचुरल फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं, नट्स एंड सीड्स, इनको हमेशा कंज्यूम करते रहिए और देखिए आपको उस कंजम्पशन के बाद क्या फील होता है। आपको डेफिनेटली एक्टिव फील होगा, आपको लाइव फील होगा। तो ऐसे सारे फूड्स जो उनकी नेचुरल फॉर्म में है, लाइव फॉर्म में है,
उन्हें एटलीस्ट 40 to 50% आपके डाइट का हिस्सा बनाइए। तो फोर्थ फैक्टर जो हमारे न्यूट्रिशन को गुड न्यूट्रिशन बनाता है वो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ गुड लाइव एनर्जी। चलिए जल्दी से इन 4 फैक्टर्स को समराइज करते हैं। फर्स्ट इज बैलेंस डाइट, ऐसा न्यूट्रिशन, ऐसा डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। ऐसा डाइट जिसमें से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपको डिलीवर हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट डेंसिटी अच्छी है। ऐसा डाइट जिसमें कैलोरीज का ख्याल है, कैलोरीज के बारे में कॉन्शियसनेस है, कितना आपका खर्चा है और कितनी कैलोरीज आपको लेनी है आपके गोल के हिसाब से वो आपको पता है, और अच्छी लाइव एनर्जी आपको ट्रांसफर हो रही है। इस डाइट को हम कहेंगे गुड न्यूट्रिशन ऑप्टिमम डाइट। मैं आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको कुछ अच्छे हेल्थ टिप्स मिले होंगे और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, कीप ईटिंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग।